दिव्य आगमन क्रिस्त जयंती नवरोजी प्रार्थना 9वां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यह एकत्रित हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देखभाल के रहस्य को योग्य रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करें। आइए हम मनन चिंतन करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी महिमा सारी सृष्टि पर छाई हुए हैं। प्रत्येक प्राणी तेरे न्याय तथा प्रताप के किसी को उद्धार करता है। तेरे पुत्र के आगमन का समारोह समस्त सृष्टि को तेरे आत्मा एवं प्रेम में नवीनता प्रदान करे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 1 से 11 तक। देखो, ईश्वर का निगाह उन भक्तों पर बनी रहती है जो उनके अपार प्रेम पर आशा करते हैं। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण चाहता है। प्रभु भक्तों पर प्रभु श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुई, जैसे कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। देखो, ईश्वर का निगाह उन भक्तों पर बनी रहती है जो उनके अपार प्रेम पर आशा करते हैं। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 3 से 17 तक। वह यरदन के आसपास के समस्त प्रदेश में घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था, जैसे कि नबी इसायास की पुस्तक में लिखा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। जो लोग यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, वह उनसे कहता था, सौब के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया? पश्चाताप की उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो, हम इब्राहिम की संतान है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, ईश्वर इन पत्रों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों की जड़ में कुलहंडा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा
और आग में झोंक दिया जाएगा। जनता उससे पूछती है, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था, जिसके पास 2 कुत्ते हो वह एक उसे दे दो, जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरुवर, हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगे। सैनिक भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ और अपने वेतन से संतुष्ट रखो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और यूहन्ना के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु यह आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिसे वह अपना खलिहान होस कर साफ करें और अपना गेहूं अपने बकार में जमा करें। वह भूसी को ना बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम मनन चिंतन करें। मरिया गान। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति
चिरस्थायी दया को स्मरण कर, उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त के जन्म का पर्व निकट आ रहा है। आइए हम अपने को श्रद्धा भक्ति के इस त्यौहार के लिए तैयार करें और ईश्वर से विनय करें, हे इमानुएल हमारे साथ रह जा, हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। हमारे हृदय सारी बुराइयों से मुक्त हो जाए, ताकि बेतलहम का बालक हमारे हृदयों में एक रमणीय स्थान पाए। अनुवाक्य, हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। हम उत्पीड़ित तथा बेसहारा लोगों में यीशु को देखें तथा उनकी निस्वार्थ सेवा कर सकें। अनुवाक्य, हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। यहाँ उपस्थित सभी लोग ईश्वर के वचन को सुने तथा उनमें विश्वास करें, जिससे वे ईश्वर को ग्रहण करने के योग्य बन जाए। अनुवाक्य, हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। जो पवित्र संस्कारों को बार बार ग्रहण करते हैं, वे उनको समझें और उनके अनुसार जीवन बिताएं, तथा जो ईश्वर के शुद्धिकरण की कृपा से दूर भागते हैं, वे तेरी ओर आकर्षित हो जाएं। अनुवाक्य, हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। यीशु के जन्मदिन का समारोह हमारे लिए ईश्वर के प्रति हमारी वचनबद्धता के नवीनीकरण का अनुभव बने। अनुवाक्य, हे इमानुएल हमारे साथ रह जा। हम यहाँ अपनी मांग रखें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु, उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों राहत दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु, ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु, पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, जीवित ईश्वर, तू वह ईश्वर है जो बचाता है, हमारे हृदयों को प्रकाशमय बना तथा हमारे पापों को क्षमा कर। तेरा आत्मा हमें तेरे पुत्र को शुद्ध हृदय से ग्रहण करने के योग्य बनाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र
और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।